आपका एक मंत्री जो है वो ये कह दे कि उगांडा स्थित भारतीय दूतावास सेक्स रैकेट में लिप्त है। इतनी गैर जिम्मेवारी की बात कोई सामान्य नागरिक भी करे तो चिंता की बात है। मुझे लगता है सबसे पहले तो उस मंत्री की तारीफ करनी चाहिए। जब भी कोई आदमी मदद मांगने आता है, और खासतौर से ऐसे मामले में कि साहब 6 महीने से पुलिस को कह रहे हैं, सुन नहीं रहे, आप क्या करते हैं जाके? सुबह का इंतजार कीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। सुबह अरिंदर जी, एक मिनट, आप लॉजिकली जाइए। पहले मेरी बात पूरे होने का इंतजार कीजिए। नहीं, विजिलेंस पहले आप मेरी बात पूरी हो नहीं सकता है। मेरा वाक्य पूरे होने का इंतजार कीजिए। किसी के घर में आप चले जाए रात को, वो भी औरतें हैं, और आप उसको यहाँ पे बैठ के जस्टिफाई करें, किसी इसका तो सवाल ही नहीं पैदा कर सकते। आप नेता से उम्मीद कर रहे हैं वो सुबह होने का इंतजार करें। हाँ, सुबह उठ के वो लीगली करेगा। वो रात को 12 बजे किसी औरत के घर में नहीं घुसेगा। एकदम सीधी सी बात है। मनीष जी, मैं बहुत बहुत इज्जत करता हूं। आप जैसे अच्छे लोग यहाँ पे बैठे हुए, आप लोगों को कुछ बोलते हुए भी बहुत अजीब लगता है। कोई करप्ट नेता बैठे रहता उसको मैं एकदम उड़ा देता 1 मिनट में। लेकिन आप अगर आप अगर गलत चीज बोलेंगे कि रात को 12 बजे हम किसी भी औरत के घर में जाके बोलेंगे कि भाई हम नेता है, 12 बजे उठ के आ गए, और अगर जनता पागलों की तरह आपकी समर्थन करे तो जनता गलत कर रही है, और आपको किसी को इसको बताना पड़ेगा ठीक से, और आपको इसका माफी मांगना चाहिए था जो आपने नहीं मांगा है, और ये बहुत गलत काम किया है। अरिंदम जी, आपको मेरी एक बात गलत लगी और आपसे इतना नहीं रहा गया कि मेरा एक वाक्य पूरा होने देते। एक मिनट सुनिए। हम 20-25 दिनों से हर मीडिया में सुन रहे हैं, हम क्यों एक बार फिर से आपको आपके गलत वाक्य को सुनने का इंतजार करेंगे? नहीं करेंगे हम। मैं भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि 6 महीने से उस मोहल्ले के लोग गलत झेल रहे थे, वो नेता गलत झेल रहा था। तो आप उससे उससे आप कम से कम लीगल क्या है? आप भी समझदार आदमी हैं, आप भी नेतृत्व के गुण वाले आदमी हैं, आप भी नेतृत्व की क्लासेस लेते हैं। थोड़ा सा समझिए इस बात को कि आप एक नेता से उम्मीद करते हैं कि वो रात भर इंतजार कहता, सुबह वो 6 महीने से जो पुलिस में कंप्लेंट थी, किसी की लाश तो नहीं पड़ी हुई, आप किसी का एक वाक्य पूरा होने का इंतजार नहीं कर रहे, और आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो सुबह तक इंतजार करते। जो आप पढ़ा रहे हैं उसको खुद पे अप्लाई कीजिए। एक मिनट, पहले मैं अरिंदम जी को कहना चाहता हूँ, वो काफी गुरु हैं, कि थोड़ा सा ज्ञान इस बात का रखिए कि जो ज्ञान आप बाकी को दे रहे हैं वो अपने ऊपर भी अप्लाई करिए। आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे उस चीज को। आप पुलिस को बात करने की तमीज नहीं है सोमनाथ भारती, आप इसको बात करने की तमीज नहीं है। He uses abusive language. He's a third class example to support. अरिंदम, कुछ और क्रिटिसिज्म जो आपके हैं आप पार्टी के लिए, आप उनके समर्थन में भी लिखते रहे हैं। तो पहली बार एक सिविल सोसाइटी को लगा कि हमारे लिए एक पार्टी है जो सही बात कहेगी। तो करप्शन एक मुद्दा है विच इज फैंटास्टिक, बट करप्शन के आगे क्या है, और जो पॉलिसीज किए हैं उनका मैं एकदम बहुत अच्छी तरह से खंडन कर सकता हूं। ये बिजली का बिल माफ करना, ये पानी का बिल, दीज आर पॉपुलिस्ट पॉलिसीज। इसके साथ दिल्ली के जो समस्याएं हैं, जहां पे 30% लोग स्लम्स में रहते हैं, और एक पार्टी आई, इतनी अच्छी पार्टी आई है, उससे क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दिल्ली को हम नेक्स्ट जनरेशन एक सिटी बनाएंगे। सबसे पहला चीज क्या है कि हम स्लम्स हटा देंगे, उन गरीबों के घर में हम बिजली पानी देंगे, उन गरीबों को एजुकेशन देंगे, उन गरीबों को स्वास्थ्य देंगे, उनको जस्टिस देंगे, उधर एम्प्लॉयमेंट करेंगे। उसकी कोई बात ही नहीं है। अचानक एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी मोहल्ले के ऊपर केस मार के रेजिग्नेशन करके चले गए, ये एकदम गलत बात है। एवरी एग्जाम्पल सेट हैज बीन रॉन्ग। आई एम नॉट टेलिंग दे आर बैड पीपल, they are excellent people, lot of good people, but every example set is wrong, which makes me question कि उनके पास कोई विजन ही नहीं है। बिल्कुल, एक स्लोगन है। अरिंदम, मैं आपसे फाइनल कमेंट आपका चाहती हूँ। आपको इनसे बहुत उम्मीदें थी, पर काफी शिकायतें भी अब हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बचकाने हरकतें ना, मैं अपने बच्चे की सौगंध खाता हूं, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, फिर अगले दिन कांग्रेस जिसको सबसे गाली दिया उसी का सपोर्ट लेके चीफ मिनिस्टर बन गए। ये सब अब खत्म करना चाहिए। अब बोलना चाहिए ये जो देश है इसके जो असली मुद्दे, आम आदमी कौन है? आम आदमी है गरीब, आम आदमी है जिसको खाना नहीं है, आम आदमी है जिसके पास हेल्थ का नहीं है, रोजगार नहीं है, और ही इज बीइंग डिनाइड जस्टिस। मैं उस आम आदमी के लिए, ये जो कैप्टन गोपीनाथ ने कहा, ये दिल्ली में पॉसिबल, ये अमर्त्य सेन गलत कह रहे हैं। ये मसल पावर, ये नॉन करप्ट वे में जीतना, ये दिल्ली में पॉसिबल था। ये ऑल इंडिया की बात चल रही है, और ऑल इंडिया में बहुत सारे और मुद्दे हैं। दिल्ली में भी गरीबों का मुद्दा था जो एकदम एक कोने में फेंक दिया गया। लेकिन देश भर में, जिस देश में हम एक पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं 70 रुपए से कम में, उस देश में इतने सारे मुद्दे, किसी मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं होगा, हम सिर्फ नारेबाजी करके जीत जाएंगे। ये होना नहीं चाहिए, और हम अब एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे लोगों से, अच्छे पॉलिसीज ओरिएंटेड, लॉजिकल
प्रपोजल्स, डिस्कशंस एंड पॉलिसी। और पॉपुलिज्म नहीं। और मेरा लोगों को गाली देना एक रैंडम, ये हो गया रैंडम कैरेक्टर असैसिनेशन। ये कुछ बोले उसे भी गाली दो, वो कुछ बोले उसे भी बोलो तू चोर, खत्म। अब बोले देश के गरीबों के लिए क्या करेंगे हम। ठीक है, अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका।